नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है फॉरेस्ट गार्ड की एक और नई वीडियो के साथ। बहुत से अभ्यर्थी अभी भी द्वंद्व की स्थिति में पले हुए हैं कि सर हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हमारे इतने नंबर हैं, सर हमें बता दो कि कट ऑफ क्या रहेगी, क्या मैं रनिंग स्टार्ट करूं या नहीं करूं। और इस बात को आप भली बात जानते हैं कि आपके पास रनिंग के लिए अब ज़्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा, फिर भी आप रनिंग के लिए कमरे से या घर से बाहर नहीं निकल रहे, ग्राउंड तक नहीं पहुँच रहे हैं। वही द्वंद्व की स्थिति पली हुई है कि इतने नंबर पर कट ऑफ में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक कट ऑफ बताऊंगा। पिछले डाटा को एनालिसिस करके मैं आपको एक कट ऑफ बताऊंगा। उस कट ऑफ में अगर आप आ रहे हैं, मेरे मुताबिक वो कट ऑफ बताई जा रही है, तो शायद आप एक सेफ जोन में हैं। तो पहले पिछले डाटा को एनालिसिस कर लेते हैं कि पिछली बार जो कुछ हुआ उसके मुताबिक क्या कट ऑफ लगी, और इस बार जो क्या हुआ उसके बाद कट ऑफ आपकी क्या लगने के प्रबल चांस हैं। तो आइए पिछले डाटा थोड़ा समझ लेते हैं। पिछले साल जो आपकी वैकेंसी निकली थी, आपको पता है कि 664 पिछली बार पद थे, और पिछली बार जो आपका एग्ज़ाम था 180 और प्लस 20 यानी 20 नंबर का आपका इंटरव्यू था, और 180 नंबर में आपकी हिंदी, जीएस और रीजनिंग, ये तीन सब्जेक्ट पहले भी थे अब भी थे। ये 80 की, ये 50 और ये 50, तीन सब्जेक्ट थे। 664 पद निकले थे। इसमें आपके पिछली बार भी 5 लाख फॉर्म फिलअप हुए थे, और 5 लाख फॉर्म फिलअप हुए थे इसमें। लेकिन जब इसका एग्ज़ाम हुआ, ये 664 पद आपके 2016 वाली वैकेंसी थी, इसका एग्ज़ाम आपका 2018 में कराया गया दिसंबर माह में। तो अप्रॉक्स आप मान सकते हैं कि 2 साल बाद इसका एग्ज़ाम हुआ। इसमें अवेलेबल स्टूडेंट्स यानी कि अवेलेबल मात्रा देखें अगर आप 5 लाख में से, तो 55% बच्चों ने इसका एग्ज़ाम दिया था। 55 या फिर मान के चलो 60% बच्चों ने इसका एग्ज़ाम दिया। इसके अंतर्गत कोई ऐसी बड़ी वैकेंसी, चाहे रेलवे की हो, चाहे एसएससी जीडी की हो, या फिर कोई ऐसी वैकेंसी नहीं आई जो बच्चे कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं, सिलेक्ट हो जाते, तो बच्चे इस पर अपना प्रभाव जमाते रहे, इसकी तैयारी करते रहे। इसीलिए यहाँ और एक बात और देखने को मिली, 2 साल बाद इसका एग्ज़ाम भी करा लिया गया, तो बच्चे यहाँ बने रहे, इस पर अपना फोकस बनाए रहे। तो अवेलेबल स्टूडेंट 7% इसमें रहे, 60%। अब बात हुई इस प्रकार, अब हुआ क्या फिर, ये अवेलेबल मैंने आपको संख्या बताई, 2 साल बाद इसका एग्ज़ाम हुआ। एक एक बात को आप बारीकी से समझते जाएंगे, तब आपके दिमाग में आएगा कि हाँ इस बार कट ऑफ लो या फिर हाई रहेगी, कैसी रहेगी, ये आपको पता चल जाएगा। अब हुआ का आपका 20 नंबर का इंटरव्यू और 180 नंबर का एग्ज़ाम था। 3 सब्जेक्ट थे। आपको पता है कि 80 नंबर की हिंदी आई थी, और आपकी जीएस 50 की, और रीजनिंग भी आपकी 50 की थी। अब जिन भी अभ्यर्थियों ने पिछली बार इंटरव्यू दिया होगा, शायद उनको पता है कि लगभग इंटरव्यू में हर बच्चा को 15, 14 या 16 कह सकते हैं, ये नंबर हर स्टूडेंट को मिले हैं जिन्होंने भी इसके इंटरव्यू को क्वालिफाई किया है। तो एक औसत एवरेज अगर आप देखें तो आपको इंटरव्यू में लगभग 15 नंबर तो मिले ही मिले हैं हर स्टूडेंट को। अब बात करते हैं कि पिछली बार आपकी नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं, इस बार 2016 वाली वैकेंसी में इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो अगर आपका हिंदी वाला सब्जेक्ट जो था, और जीएस और रीजनिंग, ध्यान से समझेंगे, हिंदी में आपके 80 क्वेश्चन थे, इसमें आपके 50 क्वेश्चन थे पिछली बार, और इसमें भी 50। अब 80 पिछली बार की थोड़ी हिंदी अच्छी थी, मतलब हार्ड लेवल की थी, इस बार हिंदी का लेवल थोड़ा डाउन कर दिया गया। तो हर बच्चे ने 80 में से 60 नंबर तो खींचे ही होंगे, लेकिन बिना किसी डर के, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आसानी से उसने 60 क्वेश्चन तो हल कर लिए होंगे, हिंदी अगर तैयार उसकी होगी। जीएस का पिछली बार भी लेवल ठीक ठाक था, इस बार थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा रख दिया है इन्होंने। तो पिछली अगर आप देखें जीएस में उसने 50 में से 10 क्वेश्चन तो तोड़े ही होंगे, हर हाल में तोड़े होंगे। रीजनिंग पिछली बार सिंपल थी, इस बार थोड़ी हार्ड करी गई है। तो रीजनिंग में अगर आप देखें तो पिछली बार नॉर्मल, अभी भी आप सॉल्व करने बैठ जाएं तो रीजनिंग में 50 में से 40 क्वेश्चन आप अभी भी सॉल्व कर देंगे। इस प्रकार आपके क्वेश्चन बने 110। कट ऑफ कितनी गई आपकी पिछली बार? 117 कट ऑफ प्री की बता रहे हैं हम। प्री की कट ऑफ आपकी 117 गई, और आपने यहाँ क्वेश्चन में से कितने निकाल लिए? 110। अब बचे कितने आपके? 7 नंबर कम बन रहे हैं आपके कट ऑफ तक पहुँचने के लिए। अब देखिए 7 नंबर आपने कैसे लिए, ये तो आपने सही क्वेश्चन सही कर लिए, तीनों सब्जेक्ट से 110 क्वेश्चन आपने सही कर लिए। अब आपके 180 क्वेश्चन में से 110 सही कर लिए, तो आपके क्वेश्चन शेष कितने बचे? 70 क्वेश्चन आपने
पिछली बार कोई डर भय तो था नहीं नेगेटिव मार्किंग का। 70 क्वेश्चन में हर बच्चे ने तुक्का लगा दिया। 70 कह लो या फिर 60 क्वेश्चन में तो, या 50 क्वेश्चन में हर बच्चे ने तुक्का लगाया, हर बच्चे ने। अगर आप अभी तुक्का लगाएं 60 क्वेश्चन में और सभी का ए ऑप्शन भर दें, तो क्या आप 70 क्वेश्चन में ए में से क्या आप 10 नंबर या 7 नंबर नहीं ला सकते? तुक्का भी लगाएंगे 70 में से 7 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। बोलो जी हाँ, मिल जाएंगे, बिल्कुल मिलेंगे आपको। तो इस प्रकार 70 क्वेश्चन में जब तुक्का लगाया बच्चों ने, और यहाँ से वो 10 क्वेश्चन 110 क्वेश्चन लेके 110 नंबर सही लेके आया था, 70 उसने तुक्का लगाया, उसमें से 7 मिल गए। तो एक इस प्रकार 110 प्लस 7 आपके 117 जो आपकी प्री की कट ऑफ लगी, ये उसे मिल गए। अब उसने क्या किया कि इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में औसत नंबर उसे 15 मिल गए थे। अगर 117 में 115 आप अगर जोड़ेंगे तो 7 5 12 की 2, एक और एक 2 और एक 3 और 1, और जो आपकी लास्ट कट ऑफ लगी थी 132 लगी थी। यानी कि अगर आप देखें कट ऑफ जब बढ़ाई गई, यानी सेकंड कट ऑफ लगी, तो प्रभाव किस पे पड़ा? कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। जो प्री कट ऑफ थी 117 वो तो आपकी वही रही। इंटरव्यू में जिस बच्चे को नंबर 15 या 14 मिले उस पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा, या फिर मान के चल सकते हैं अगर दोनों को जोड़ के चलें तो 17 वाली मेरिट पर आपकी 1 नंबर बढ़ी होगी, या फिर 2 जिसे यहाँ कम मिले होंगे उसके यहाँ बढ़े होंगे, बस इतना फ़र्क था। तो आप देखें कि पिछली बार नेगेटिव मार्किंग भी नहीं और ठीक ठाक स्थिति में थे बच्चों ने। ऑलमोस्ट जितने बच्चे अभ्यर्थी बैठे थे पिछली बार में, तो उन्होंने 180 क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो हर बच्चे ने किया होगा। 180 तो 180 लगाई होंगे, क्योंकि डर तो है नहीं नेगेटिव मार्किंग, घर से कुछ देना नहीं है नंबर कि कट जाएंगे, ये वो हो जाएगा, कुछ नहीं, सब अटेम्प्ट किए। तो आपने देखा कि लगभग हर बच्चे ने 50 से 60 क्वेश्चन पर तो तुक्का दिया है, और तुक्का में उसने लगभग 10 क्वेश्चन तो निकाले हैं सही, और जो गलत हुए उसका कुछ देना तो है नहीं, गलत हो गए तो हो गए। और ये तो उसने अपने जो पढ़ के तरीके से निकाले 110 क्वेश्चन, तो उसने अपने पढ़ने के तरीके से निकाल लिए। तो इस प्रकार अब देखें कि अगर ऐसे अदा रोल किया है हर बच्चे ने, तो फिर कट ऑफ को ज़्यादा जाना चाहिए था, लेकिन 117 लगाई गई। देखते हैं कि 117 तो लगाई गई, लेकिन इसका भी एक कारण रहा। इसका जो फिजिकल होता है, आयोग यही देखता है कि इसका फिजिकल है भैया हार्ड, तो कट ऑफ कम लगाओ ताकि अभ्यर्थी इस फिजिकल को पास कर सके। 664 हर बार जो अब पास करता है वो 5 गुना कैंडिडेट पास करता है। पिछली बार भी 5 गुना कैंडिडेट पास किए, तो 664 का आप 5 गुना करेंगे तो 5 चौको 20 की, यहाँ से लगी 2, 54 36 और 2 32 की, यहाँ से लगी 2, हासिल 3, और 54 30 और 3 33। 3320 बच्चे आयोग को पास करने थे, 3320, लेकिन आयोग ने कितने पास कर दिए थे? 3570 बच्चे। 3570 में से अगर आप 3320 घटाएंगे तो आप पाएंगे कि 0, 5 और 2 लगभग 250 बच्चे उसने फिर भी एक्स्ट्रा पास किए 5 गुना से, ताकि बच्चे पहुंच सकें, यानी क्वालिफाई कर सकें, वैकेंसी खाली ना जाए। लेकिन हुआ क्या? आपकी फिर भी 80 प्लस वैकेंसी खाली चली गई। मतलब आयोग ने 117 कट ऑफ लगाई, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, इंटरव्यू में उसने 15 नंबर दे दिए 20 में से, फिर भी ये बच्चे पास ना कर सके फिजिकल, यानी टफ था। बच्चे उसने 5 गुना से ज़्यादा भी पास किए। अब इस बार क्या हो सकता है? क्योंकि इस बार तो सब कुछ चेंज था, आपकी नेगेटिव मार्किंग इस बार भी थी, आपका 20 नंबर का इंटरव्यू जो था उसमें तो हर बच्चे को लगभग 15-15 नंबर मिल रहे, तो उस इंटरव्यू को भी इस बार समाप्त कर दिया गया। तो अब कट ऑफ क्या रहने के चांस हैं? क्योंकि हर बच्चे ने हर यूट्यूब को खंगाल डाला है, खोल डाला है, हर टीचर ने भी बताई है अपने मुताबिक कट ऑफ। कोई तो मैं देख रहा हूँ कि 140 प्लस भैया कट ऑफ बता रहा है, कोई 138 प्लस, मतलब 130 से नीचे कोई बता ही नहीं रहा है। बच्चे का मनोबल गिरा रहे हैं, बच्चे तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बार का थोड़ा डेटा समझते हैं, उसके बाद आपको मैं कट ऑफ बताऊँगा। इस बार आपकी वैकेंसी है 655। अब 655 का अगर आप 5 गुना करेंगे तो आपको संख्या मिलती है 3275। अब अगर इसमें आप 250 जोड़ दें, क्योंकि पिछली बार भी एक्स्ट्रा 250 किए गए, तो इस बार भी अगर आप 250 जोड़ें तो 5 7 5 12 की 2, यहाँ से लेके 1 2 2 4 और 1 5, और आपको ये मिलते हैं 3525 संख्या मिलती है। लेकिन 3525 हो सकता है कि इस बार 25 और बढ़ा दें, 3550 संख्या कर दें पास करने की। लेकिन ये तो बाद की बात है, ये क्लियर है कि आपके 3275 तो लड़के पास होंगे, यानी कि अभ्यर्थी पास होंगे। लेकिन इस बार होना क्या है ये आप देख सकते हैं कि इस बार आपके जो 3 सब्जेक्ट थे, यानी कि हिंदी,
जीएस और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट इस बार भी थे। इस बार चेंज क्या हुआ कि आपका इंटरव्यू जो 20 नंबर का था वो आपका इंटरव्यू यहाँ समाप्त कर दिया गया। हिंदी आपके 80 नंबर की थी और ये आपके दोनों सब्जेक्ट 60-60 नंबर के थे। यहाँ बच्चों ने कितने अटैम्प्ट किए होंगे, ऑलमोस्ट अगर देखें ठीक ठाक स्थिति में एवरेज स्टूडेंट ने लगभग 160 से 170 के बीच में ही अटैम्प्ट किए, सही गलत दोनों जोड़कर। फिर उसके जो कट ऑफ मतलब नेगेटिव मार्किंग काट के जो बच्चे बन रहे हैं वो 120 से 135 के बीच में अभ्यर्थी खड़े हुए हैं, लगभग 70%, बल्कि 80% बच्चे कह लो यहीं खड़े हैं इस मार्क में। और उन्होंने अटैम्प्ट कितने किए, 170। और पिछली बार अटैम्प्ट कितने थे, पूरे में पूरे। इस बार अटैम्प्ट की संख्या भी कम है, इस बार नेगेटिव मार्किंग में इंटरव्यू भी खत्म कर दिया गया। तो फिर अब नेगेटिव मार्किंग काट कर बच्चों के ये नंबर बन रहे हैं 120 से और 135 के बीच में। तो अब इस बार कट ऑफ क्या रहने के चांस बन रहे हैं, तो देखिए आपने कई यूट्यूब चैनल्स पे देखी होगी कट ऑफ, तो मेरा दिल और दिमाग और जहन एक भी गवाही नहीं देता है कि आप कट ऑफ हाई जाएगी। पिछली बार आपने डेटा देखा जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, 20 नंबर का इंटरव्यू, हर बच्चे 15 नंबर कमा रहा है इंटरव्यू में, फिर भी अगर आपकी कट ऑफ नहीं बढ़ रही है तो इस बार क्या कह सकते हैं, किस मुद्दे से आप कह सकते हैं 140 प्लस कट ऑफ जाएगी। तो मेरा दिल दिमाग और जहन एक भी गवाही नहीं दे रहा है कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। अगर जाती है तो शायद मैं गलत हो सकता हूँ इस रास्ते पर, लेकिन मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ अगर आप इस बात से सहमत हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख कर भेजें कि हाँ सर इतनी कट ऑफ रह सकती है। लेकिन याद रहे मेरे द्वारा जो बताई जा रही कट ऑफ एक अनुमानित कट ऑफ है, इसका रोल अदा आप यूपीएससी की कट ऑफ से ना करें। तो देखिए कट ऑफ की बात करते हैं। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं और एक्स सर्विसमैन हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपके 125 प्लस नंबर होना चाहिए। याद रहेगी 125 में से ऐसे नहीं कि आपके 125 पॉइंट में 5 हैं तो हाँ भैया ने कहा था 125.5 होने चाहिए मेरा सिलेक्शन है, नहीं, यहाँ 125 प्लस में आपके लगभग 3 नंबर या 4 नंबर एक्स्ट्रा होने चाहिए, तब आप फाइनल लिस्ट तक पहुँच सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट भी यही रहेंगे क्योंकि इनकी कभी चेंज नहीं होती पोजीशन, दोनों सेम नंबर पर ही टिकते आके। एससी कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपके 120 प्लस होने चाहिए। एसटी कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपके 115 प्लस बन रहे हैं तो आप कोशिश करें, रनिंग करें। एक्स सर्विसमैन अगर आपके 112 प्लस हैं तो आप चांस बना सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट अगर आपके 117 प्लस हैं तो आप चांस बना सकते हैं। अब बात करेंगे थोड़ा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट की। अगर ईडब्ल्यूएस में आपके 120 प्लस हैं तो आप मेरे मुताबिक सेफ जोन में हैं। अगर आपको ये लगता है कि डाटा गलत है तो आप इसके मुताबिक तैयारी ना करें। अगर आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर में जो मैंने आपको डाटा एनालिसिस करके कट ऑफ बताई है उसके मुताबिक ये कट ऑफ लग सकती है तो फिर आप इस पर कार्रवाई करना शुरू कर दें, मतलब आप अपनी रनिंग भी थोड़ा स्टार्ट कर दें। देखिए रनिंग स्टार्ट करने से आपका कुछ जाता नहीं, आपकी सेहत ही ठीक ठाक रहेगी। बाकी अगर आपको लगता है कि डाटा गलत है तो आप बिल्कुल भी रनिंग ना करें और फिर इंतज़ार करते रहें। 20 दिन का इंतज़ार और है आप सबका, जो आप करके आए वो आपके समक्ष रिजल्ट आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।